रहे हैं विशेष कार्यक्रम बदलते हुए मौसम में होने वाली वह कौन कौन सी बीमारियां हैं जो नवजात शिशुओं और शिशुओं को अपने आगोश में ले लेती हैं। सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम है और इसी उद्देश्य से हम आज जिला गोपालगंज के नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ जो मीरगंज में प्रतिदिन नियमित रूप से मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर रामानंद यादव जी से मैं मुलाकात कर रहा हूं, जो स्वास्थ्य महकमे में भी काफ़ी लंबे समय से सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। मौसम बदल रहा है और हम देख रहे हैं कि इस मौसम में बहुत सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं और आप तो नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, लंबा अनुभव आप रखते हैं और आपका संदेश जनमानस में एक नई जागृति पैदा करेगी। तो हम चाहते हैं कि आप अपने मुखार बिंदु से कुछ स्वास्थ्य से संबंधित सुझाव दें जिससे कि समाज में जागरूकता आए। थैंक यू सर। बदलते मौसम में जी सबसे अधिक प्रभाव नवजात बच्चों को पड़ता है या जो जिसको हम लोग न्यूनेट बोलते हैं, 1 साल से नीचे का जो बच्चा रहता है। सबसे प्रॉब्लम अभी आ रहा है डिहाइड्रेशन का और गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस का। इसके चलते लूज मोशन होता है, उल्टी होता है, पेट में दर्द होने लगता है, ये सब प्रॉब्लम है। साथ ही अगर डिहाइड्रेशन है तो फीवर भी हो जाता है जी। और जनरली आजकल मौसम में वायरल इन्फेक्शन अधिक रहता है। हाँ। जिसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है जी। लेकिन देहात में जो लोकल प्रैक्टिशनर लोग हैं हायर एंटीबायोटिक चला देता है, उसके बाद बच्चा हम लोग के पास आता है तो हम लोग सोचना पड़ता है कि अब इसको हम क्या दें, लेकिन उसको डिहाइड्रेशन कंट्रोल करते हैं और ORS देते हैं। अगर मुंह से नहीं ले पाता है तो उसको हम लोग IV चलाते हैं और उसको सुझाव देते हैं ज़रा सा भी तुमको कोई तकलीफ हो बच्चा को तो किसी जाने माने चिकित्सक के पास जाओ। गांव में अगर रात में कोई दिक्कत होती है तो ठीक है, 1-2 खुराक दवा खिला दो, लेकिन तुम अच्छे डॉक्टर के पास जाके इलाज करो क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं। अगर मोर्टेलिटी रेट अधिक बढ़ जाएगा सरकार पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लोड पड़ जाता है। इसके लिए सरकार वैक्सीनेशन वगैरह सब प्रोग्राम चलाई है। अभी कोरोना से जस्ट हम लोग उभरे हैं, इसलिए विशेष ध्यान देना है बच्चों को। उसको धूप में नहीं ले जाना है, 1-2 बार पैखाना है, अगर 6 महीना से ऊपर है तो उसको ORS का घोल पिलाना है। सर देखिए, डॉक्टर रामानंद प्रसाद यादव की बात करें तो बहुत ही अनुभवी चिकित्सकों में इनका नाम आता है और हम लोगों ने देखा भी है कि डॉक्टर रामानंद यादव मेडिकल प्रोफेशन के साथ इन्होंने कभी समझौता नहीं किया और जो मेडिकल का दायित्व है उसका निर्वहन डॉक्टर रामानंद प्रसाद यादव ने बड़ी बखूबी ईमानदारी से निभाया है। तो सर एक सीधा सवाल आपसे, जैसे आपने कहा था कि बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कि अननेसेसरी एंटीबायोटिक मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर देते हैं और एंटीबायोटिक्स जो है वो एक तरफ से कभी अमृत का काम करता है तो कभी विष बन जाता है। और आप जैसे कामयाब डॉक्टर, चूँकि आप पैडियाट्रिक में लंबा अनुभव रखते हैं, तो क्या कहेंगे गांव देहात के जो डॉक्टर हैं वो तुरंत मेडिसिन में एंटीबायोटिक ही लिख रहे हैं, हम देख रहे हैं मैक्सिमम। यह कितना खतरनाक है? देखिए, कहा गया है ना कि poison in a small dose is medicine and medicine in higher dose is poison। अगर दवा मेडिसिन जो है कम डोज में दिया जाए, पॉइजन कम डोज में दिया जाए तो मेडिसिन का काम करता है। लेकिन मेडिसिन अगर हायर डोज में दे दिया जाए तो पॉइजन का काम करेगा। तो उन लोग जो पेरीफेरी में डॉक्टर ठीक है, सरकार भी बढ़ावा दे रही है, लेकिन उन लोगों के पास क्या डोज का अनुभव नहीं है। कितना वेट है, कितना उसको दवा देना है। अगर 2 महीना का बच्चा है 500 मिलीग्राम का इंजेक्शन लिख देगा लोग। डायरिया में कोई एंटी डायरिया ड्रग का कोई रोल नहीं है, मेट्रोनिडाजोल हुआ, टेंजाजोल हुआ, कोई रोल नहीं है। केवल ORS सरकार का पॉलिसी है कि ORS देकर ही हम उसको रिकवर करते हैं। इसलिए तो बेमतलब का दवा नहीं चलाना है, जो नेसेसरी है और उचित डोज में। हाई डोज में कोई भी मेडिसिन हाई डोज में नहीं देना, नहीं तो बच्चा सबको लीवर में खराबी कर देता है। किडनी तत्काल तो नहीं पता चलता है, 2-4 साल के बाद पता चलता है कि उसका लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गया। ये सब से बचना है। बिल्कुल। सर आपने कहा कि मेडिसिन जो है, चूँकि एलोपैथ कंप्लीट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है
और एविडेंस के आधार पर आप मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करते हैं, इसीलिए पैथोलॉजिकल टेस्ट इसमें कंपलसरी हो जाता है। तो एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि अननेसेसरी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो मेडिकल पैथोलॉजिकल टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, और कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि मतलब पेशेंट के डिजीज के सिम्टम को देख करके डायग्नोसिस करते हैं। बाद में अगर कोई समस्या आती है तो वे पैथोलॉजिकल टेस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं। तो मेरा सर सवाल ये है, चूँकि बहुत सारे लोग कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हमने ये समझा कि डॉक्टर रामानंद प्रसाद यादव जैसे जो काबिल डॉक्टर हैं उनका एक सुझाव जरूर लिया जाए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या मेडिकल पैथोलॉजिकल टेस्ट सर कंपलसरी है या मतलब थोड़ा मेडिसिन देने के बाद ही इसको कराया जाए? आप आराम से बोलिए सर। हाँ, आप इसको बैठ जाइए। हाँ, ठीक है। हाँ, देखिए, जहाँ तक पैथोलॉजिकल टेस्ट के सवाल है, जी, वो तो कुछ बीमारी में ज़रूरी है, लेकिन ईच एंड एवरी बीमारी में कोई ज़रूरी नहीं है उसकी। मेडिकल एक्सपीरियंस, डॉक्टर का एक तो एक्सपीरियंस, क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पर आप क्या मरीज बोल रहा है, हम अपने दिमाग में उसको बैठाते हैं और क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पर जज करते हैं कि इसको कौन बीमारी हो सकती है। देन एंड देयर उसी बीमारी का हम ट्रीटमेंट करते हैं, बच्चा ठीक हो जाता है। लेकिन एक दो बार देने के बाद भी हो सकता है कि कुछ डॉक्टर से चूक हो जाए, हमसे चूक हो जाए, तो एक दो बार के बाद हम लोग टेस्ट कराते हैं। अच्छा, जहाँ तक जैसे आजकल फीवर का सवाल है, कोई भी बुखार कर लाता है आदमी, टाइफाइड का जांच करा देता है, मलेरिया का करा देता है, CBC करा देता है, ये अननेसेसरी जांच है। अपना देश जो इंडिया है, गरीब देश है, हम लोग अभी लोकल प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ बहुत गरीबी है। जांच में दुनिया भर का जांच है, उसका बहुत आदमी करा देता है कमीशन के लिए, जो कि नहीं करा, ये नहीं होना चाहिए जी। कमीशन करा। बिल्कुल सर, डॉक्टर जो हैं वो सेकंड गॉड हैं, समाज में इन्हें दूसरा भगवान का दर्जा दिया गया है। अब हम थोड़ा सा जानेंगे, क्या आपके माता पिता चाहते थे कि आप जो है डॉक्टर बने, समाज की सेवा करें? जरा इसके बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी प्रोग्राम को देखते हैं और आप जैसे डॉक्टर रामानंद प्रसाद यादव जैसे डॉक्टर बनना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक मेडिकल प्रोफेशन का सवाल है, थोड़ा सा हम बैक हिस्ट्री जी जरूर, बिल्कुल। 5 घर का हमारा गांव है, गांव 5 घर का है। वर्तमान समय में 22 आदमी MBBS है। अच्छा अच्छा, 22 आदमी MBBS है। और सिवान और मीरगंज में तो हम हैं, उसमें पेडियाट्रिक्स का, ऑर्थोपेडिक्स का, गायनी का, सब चीज़ का डॉक्टर है, आई का, ENT का, हर एक विभाग का डॉक्टर है। BDS भी है। इसलिए मेडिकल से हम लोग बहुत जुड़े हुए हैं। माता पिता तो बेचारे गरीब आदमी लोग था, किसी तरह हम खेती करके पढ़ाया, हमको पढ़ाया जाता है। डॉक्टर रमाजी चौधरी जो है, अभी हम लोग साथ हैं DMC से, उनका भी लड़का लड़की डॉक्टर है, मेरा भी सब डॉक्टर है। गाँव में भी मैक्सिमम लोग डॉक्टर है। बिल्कुल, इसलिए हम लोग गाँव ही मेडिकल से जुड़ा, पूरा गाँव, एक फैमिली नहीं, 5 घर। बिल्कुल सर, चलिए, आपके ये परम पूज्य पिताजी माताजी का आशीर्वाद रहा कि उन्होंने मेहनत मशक्कत करके इस बुलंदी तक पहुंचाया। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से सभी माता पिता अपने संतान औलाद के बारे में अच्छा सोच रखेंगे और डॉक्टर रामानंद प्रसाद यादव जैसे डॉक्टर इस धरती पर जो एक सेकेंड गॉड, दूसरा भगवान जिसे डॉक्टर कहा जाता है, उस शब्द को चरितार्थ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई, आपने बहुत सारी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।